भगवान देखो कितना ध्यान रखते हैं लोग, कितनी शिकायतें करते हैं भगवान ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये जो नहीं किया वो दिखाई देता है, जो कर रखा है वो नहीं दिखता। हाँ, आज तक संसार में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया। भगवान को सबकी फिक्र है, उस परमात्मा को सबकी चिंता है कि मेरा कोई भक्त भूखा ना रह जाए। कोई भी हो भले, आज तक कोई भूखा नहीं रहा, क्योंकि खिलाने वाले, सब कुछ देने वाले तो भगवान ही है ना। संत कहते हैं कि हुआ नहीं है और न होगा, प्रभु सरी का दानी। श्याम बाबा को भी शीश का दानी कहते हैं, शीश के दानी है ना, उन्होंने अपना शीश दान किया। तो हुआ नहीं है और न होगा, प्रभु सरी का दानी, जो पापी धर्मी सभी को देता अन्न पवन और पानी। देखो भगवान भेदभाव नहीं करता कि ये पापी व्यक्ति है तो इसको कम दो, भक्त को ज्यादा दे दो। ये नहीं, आपने तो देखा होगा कि भक्त ज्यादा परेशान रहता है, पापी व्यक्ति सुखी रहता है। हाँ, उल्टा है। हम सोचते हैं कि भगवान शायद पापी को उसका तिरस्कार कर देते होंगे, पर भगवान समदर्शी है, सबको एक नजर से देखते। पापी व्यक्ति को भगवान ज्यादा सुखी करते, भक्त को थोड़ा कम, क्योंकि भगवान को पता है कि अब ये तो भजन कर ही रहा है, ये तो संभला हुआ है, जो संभला हुआ नहीं उसको संभालो, ये होता है। इसीलिए भगवान अगर जीवन में दुख भी आ जाए ना तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमको उस लायक समझा है। भगवान को पता है कि ये संभाल लेगा, परिस्थिति आई है तो ये मेरा नाम लेकर के उसको संभाल लेगा, मेरा नाम उसको काट देगा उस दुख को, और ये संभल जाएगा, ये पता है, तभी वो नहीं आते। पापी व्यक्ति ज्यादा सुखी रहता है। ये है दुनिया का खेल, जो हर किसी के समझ में नहीं आता, और जिसको आ जाए उसको भी ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो आज तक कोई संसार में भूखा नहीं सोया। देखो पशु पक्षी कहाँ काम करने जाते हैं क्या? फिर उनका पेट भी भगवान भर रहे हैं कि नहीं? संत मलुकदास जी महाराज कहते हैं कि अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। आपके हमारे यहाँ तक कि पशु पक्षियों के दाता, खिलाने वाले भी तो भगवान ही है, उन्हीं के तो भरोसे है। नहीं तो वो कहाँ कोई काम धंधा करने जाते हैं, हमारे पास तो फिर भी काम है। इसीलिए भगवान कभी किसी को भूखा नहीं रखते। वो जरा सा मुस्कुरा दे तो दुनिया बन जाती है, गंभीर हो जाए वो तो पालन पोषण हो जाता है दुनिया का। और जरा सी उसने अपनी भ्रकुटी टेढ़ी की, जरा सा उसने तिरछा देखा कि तुरंत प्रलय आ जाता है, कोई भरोसा नहीं। एक भगवान के इशारे पर सारे काम हो जाते हैं। ऐसे है भगवान। इसीलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। विश्व को बनाना, उसको चलाना, पालन पोषण करना और मिटा देना, ये भगवान का काम है। और तापत्रय विनाशाय, देखो 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापक। आध्यात्मिक ताप आदि, दैहिक ताप आदि, भौतिक ताप, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। इन तीनों तापों को मिटाने वाले भगवान कृष्ण हैं। यदि हम भगवान का आश्रय ले लें तो हमारे लिए संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कठिन हो, जिसको पार करना हमारे बस की बात नहीं है। भगवान है साथ में, तो यूँ समझिए कि सब कुछ है। इसीलिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के ताप जो है वो आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इन तीनों को मिटाने वाले भगवान कृष्ण है। 3 ताप होते हैं और 3 पाप होते हैं। कौन कौन से? मनसा, वाचा और कर्मणा। एक तो मन से किया हुआ पाप,
व्यक्ति मन में कई प्रकार की चीजें सोचता है, गलत भाव रखता है ना, किसी को बताता नहीं मन में क्या चल रहा है। अच्छा, कई लोग बड़े बाहर से तो खूब आपके हाथ जुड़ेंगे, झुकेंगे, खूब तारीफ करेंगे, खूब प्रशंसा, मन अंदर जो उनके चलता रहता है, कटाक्ष चलता रहता है, व्यक्ति जो सोचता है कि एक बात बताऊं, आज के समय में, आज के दौर में, आज का व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है। बड़े समझदार है आप, तो बोलने ही नहीं दिया। अपने दुख से कम दुखी, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है आज का व्यक्ति। वो सुखी कैसे हो गया, उसके पास कार कैसे आ गई, उसके घर कैसे मिल गए, उसका नाम कैसे हो गया, अरे उसको लोग दुनिया पूछती है, वो आगे कैसे बढ़ गया। इसलिए लोग घबराते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। कई लोग तो इतने बेशर्म होते, इतने बेकार होते हैं संसार में कि व्यक्ति जब मंदिर जाता है ना, तो ये भी नहीं देखता कि सामने भगवान है और उनसे क्या बोलना चाहिए। आज का व्यक्ति मंदिर जाता है, धन दौलत तो दूर की बात, भगवान से कहेगा कि ये भगवान मेरी भले ये काम फूट जाए, ये भगवान मेरी भले ये काम फूट जाए, पर मेरे पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। बताओ, ये भी भगवान से कहने वाली बात है। पहले तो सोचना ही नहीं चाहिए, ये मन से किया हुआ पाप, ये किसी को बताता नहीं है वो व्यक्ति कि मैंने क्या सोचा तुम्हारे बारे में। सोच लिया उसने, मन से पाप कर लिया। और एक होता है वाचा, एक बोल करके पाप किया जाता है। किसी को भी गाली दे देना, किसी को अपशब्द कह देना, किसी से गलत भाषा में बात करना, ये भी पाप है, ये भी व्यक्ति करता है, कई लोग करते हैं। और एक कर्मणा, तीसरा जो पाप होता है कर्मणा, यानी कर्म जो करते हैं हम लोग, हाथ से जो पाप हो जाता है, कभी गलती से हो गया पर हो जाता है, तो मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 प्रकार के पाप हैं। इनको भी नष्ट करने की शक्ति भगवान कृष्ण के नाम में है। इनको भी नष्ट करने की शक्ति भगवान के नाम। बस आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप उसका आश्रय ले लीजिए, आप उसको याद कर लीजिए, भगवान सब संभाल लेते हैं। इसीलिए कहा कि श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को आप हम सब प्रणाम करते हैं। प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण को प्रणाम इसीलिए किया गया, यही कारण है। भगवान के बारे में भी पता चला कि उनका स्वरूप कैसा है, वो क्या क्या काम करते हैं, कैसे दुनिया को बनाते हैं, कितने पापों को, कितने तापों को नष्ट करते हैं, सारी बातें इसमें बताई गई। और भागवत जी के जो प्रधान देव है, जो मुख्य देवता है, जो भगवान है, वो कृष्ण भगवान ही तो है। इसीलिए पहले सर्वप्रथम उनकी पूजा की जाए। श्लोक में आपने, हमने भगवान की वंदना की। आइए एक भजन के द्वारा भगवान को रिझाते हैं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा सभी लोग गाएंगे मेरे साथ भाव से। और गाने से ही मतलब नहीं, केवल ताली बजाने से मतलब नहीं है। देखिए, हम लोग पहली बार आए हैं, आप सबका दर्शन पहली बार किया है। और ये भक्त जो बाबा श्याम की जो मंडली है, ये भक्त बड़े भाग्यशाली है, बहुभाग्यशाली है कि इनका संपर्क हुआ। और जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर आए इन भक्तों के द्वारा, हाँ एक ही देखो इधर, अच्छा भगवान आपको भी प्रणाम करते हैं।